मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं, उनका आशीर्वचन हम सुनेंगे, आशीर्वाद लेंगे और तत्पश्चात हम प्रारंभ करेंगे ये अपना वेबिनार। विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का योगदान। तो सर, आपके आशीर्वचन के लिए हम तैयार हैं। आपका स्वागत। धन्यवाद भाई अमन कुमार त्यागी जी। आपके माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, देवियों, सज्जनों का अभिवादन करता हूँ और सभी को हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। मैं इस बात पर विचार कर रहा था, जो विषय आपने दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका या योगदान, तो इसके विस्तार में तो हमारे समस्त वक्तागण जाएंगे ही, लेकिन मैं 3 पक्ष कम से कम विचारणीय समझता हूं, ये कहना चाह रहा हूं। पहला पक्ष तो स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी आंदोलन के आपसी संबंध का है कि किन परिस्थितियों में हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन की अखिल भारतीय भाषा या सार्वदेशिक भाषा के रूप में स्वीकृति मिली। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या संघर्ष जिसे कहा जाता है 1857 का, उसकी विफलता के कारणों में एक बड़ा कारण कम्युनिकेशन की, संवाद की, संप्रेषण की, संचार की कमी था। अनेक कारण थे, एक कारण ये भी था जी। और संचार की इस कमी का कारण यह था कि हमारा देश भाषाओं का अजायब घर है। तो ये जो बहुभाषिकता है इस देश की, जो वास्तव में इसकी ताकत है, ये उस समय बाधा बन गई। जी। क्योंकि हिंदी क्षेत्र में जो आंदोलन घटित हो रहा था और हिंदीतर क्षेत्रों में जो आंदोलन घटित हो रहे थे, उनके बीच आपसी संवाद जो है उसकी कमी रही। इसलिए ये महसूस किया गया कि स्वतंत्रता की लड़ाई को अगर एक साथ पूरे देश में चलाना है, तो जो एक संपर्क भाषा है उसे राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करना होगा। और इसीलिए 1918 में, मैं बाकी इतिहास में नहीं जाता, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदी को स्वतंत्रता संघर्ष की भाषा, कांग्रेस की भाषा और एक प्रकार से राष्ट्र की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और तब जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन उत्तर में काम कर रहा था, दक्षिण में 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई और महात्मा गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में, अपने जिसे आप कहते हैं कि 11 जो उनके सूत्र हैं, उनमें स्वदेशी के साथ स्वभाषा को शामिल किया। केवल हिंदी की बात नहीं है, बात है स्वभाषा की। और जब स्वभाषा कह रहे हैं, वो भारतेंदु को शायद नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन भारतेंदु जो पहले निज भाषा की बात कह गए थे, कहीं उस ही बात को जो है एक तरह से चरितार्थ कर रहे थे गांधी जी, जब वे निज स्वभाषा आंदोलन की बात कर रहे थे और विशेष रूप से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर रहे थे। इस उनके राष्ट्रभाषा चिंतन का ही प्रभाव रहा कि जब भारतीय संविधान की रचना हुई, उस समय हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उस प्रावधान की क्या सीमाएं हैं, मैं उसके भी विस्तार में नहीं जाता, लेकिन सन 1918 से लेकर सन 1947 तक तमाम हिंदीतर क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिण के क्षेत्र रहे हो और चाहे पूर्वोत्तर के क्षेत्र रहे हो, हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाने का काम किया।
और एक प्रकार से यही वह सार्वदेशिक योगदान है हिंदी का, जिसके कारण हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, भले ही संविधान की शब्दावली में कोई भी शब्द हो। एक चीज ये हुआ हिंदी प्रचार आंदोलन का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। दूसरा पक्ष जो है वह साहित्य की भाषा के रूप में हिंदी ने इस पूरे काल में लोगों के मनों में स्वतंत्रता की आग जलाने का काम किया, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर और आजादी के प्राप्त होने तक का पूरा समय देख लीजिए, और उस समय की सरल सहज रचनाएं जो शायद लोगों की जबान पर चढ़ जाती थी, तो वह भी एक जो है बहुत बड़ा खजाना है हमारा, कि ऐसी रचनाएं नहीं थी कि जो किताबों और पत्रिकाओं में ही रह जाएं, लोगों को याद होती थी। लोग तभी नहीं, आज तक भी उन पंक्तियों को याद करते हैं। जब आप सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को आज भी जीवित देखते हैं, जब आप पुष्प की अभिलाषा जैसी कविता को आज भी जीवित देखते हैं, जब आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा को आज भी जीवित देखते हैं, जब आप तमाम हमारे रचनाकार में कहां तक नाम गिनाऊं, तो ये साहित्यिक योगदान जो है विभिन्न विधाओं में, केवल कविता या केवल कहानी या केवल उपन्यास नहीं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना को प्रज्वलित करने में। और तीसरी चीज जो है मित्र, मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, और उस पर बहुत काम कई जगह हुए भी हैं और होना जरूरी है अभी और आगे, और वह है हमारा लोक साहित्य। स्वतंत्र हिंदी की जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिन्हें हम बोलियां कहते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे मैं तो कहूंगा उधर मैथिली रही हो, चाहे नेपाली हो, और चाहे खड़ी बोली हो, राजस्थानी हो, पहाड़ की बोलियां हो, बिहार की बोलियां हो, यानी क्षेत्रीय भाषाएं हो, हिंदी की इन तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसा लोक साहित्य इस दौरान रचा गया। विभिन्न जो विधाएं हैं लोक साहित्य की, कि जिसमें हमें स्वतंत्रता आंदोलन की जो है एक तरह से प्रेरणा मिलती है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। हमारे एक मित्र खतौली में हुआ करते थे, शायद अब वो सहारनपुर में रहते हैं, प्रोफेसर राम शबद सिंह। प्रोफेसर राम शबद सिंह चित्रकार हैं और चित्रकला के प्रोफेसर थे, अभी सेवानिवृत्त हैं। राम शबद सिंह जो है वे पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया हमें कि एक मित्र, आप जानते हैं सभी कि हमारे यहाँ गालियां गाने की परंपरा भी है। शादी के अवसर पर भी गालियां गाई जाती हैं, और वो सारे समाज में, हिंदी समाज में अलग अलग रूपों में है। तो जो भोजपुरी क्षेत्र में उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विवाह के अवसर पर गाई जाने वाली गालियों में, अमन जी, एक विशेष विधा आरंभ हुई जिसे सुराजी गाली कहा जाता था। स्वराज्यवादी गाली, सुराजी गाली। और उस सुराजी गाली में वो कुछ इस तरह से होती है कि जो है वर पक्ष की ओर से जब वो गाई जा रही है, तो उसमें इस तरह से है कि जो वधु पक्ष है, जो वास्तव में स्वतंत्रता है, उसको ब्याहने के लिए नेहरू जी आए हैं, गांधी जी उसके ससुर हैं, पटेल आए हैं, इस तरह का। और वो बीच बीच में जो है वो जो गालियों वाला पक्ष है वो चलता रहता है, क्योंकि वो अब वो समधियों के और समधिनों के जो कटाक्ष होते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई वो कहानी चलती है, गीत चलता है। तो यानी लोक साहित्य में, लोक गीतों में मैं